Hello everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि हमारा एक्सेल में क्या क्या डिफरेंट टैब्स होते हैं, क्या क्या हमारे टूल्स होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक एजेंडा हमारा होगा कि डेटा एंट्री क्या होती है, फिर डिफरेंस बिटवीन फार्मूलाज एंड फंक्शंस, कि हमारा जो एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फार्मूला है, ये फंक्शंस है। देन हम बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं उस पर वर्क करेंगे, सीखेंगे कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद हम जानेंगे कि फिल हैंडल क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, कैसे काम करते हैं फिल हैंडल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डेटा एंट्री कैसे करते हैं, हम डेटा को एंटर कैसे करते हैं। तो सबसे सिंपल सिंपल करते हैं हम। जब आपको जो जिस भी सेल से आपको अपना डेटा एंटर करना स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले जाएंगे उस सेल में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मुझे A3 में डेटा एंटर करना है तो मैं A3 में जाके सेलेक्ट करूँगा। मैं ये ध्यान रखूँगा कि जो मेरा आइकन है वह ऐसे प्लस के साइन में हो, जिसमें बीच में ब्लैक बॉर्डर और बीच में वाइट वाला प्लस हो। तो मेरा ये जब सेल आ जाएगा, मैं इस पर टैप कर दूंगा तो मेरा ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं सिंपली जो लिखना है मैं वो लिखूंगा। सपोज मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है तो मैं सिंपली स्टूडेंट लिख दूंगा और मेरा डेटा एंटर हो जाएगा। अब मेरे पास, अगर मेरे को इसके, या तो आप अगर आपको सेल शिफ्ट करने हैं तो आप राइट एरोज अप डाउन लेफ्ट एरो से भी कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन होता है कि हम टैब प्रेस करें। टैब से जब आप टैब प्रेस करोगे, जो आपका सेल सिलेक्टेड है उसके राइट हैंड साइड वाले सेल में आप शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप एंटर करोगे तो आप जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हुआ है उस कॉलम के नीचे आपका सेल पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ और डेटा एंटर करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, मेरे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की। अब मेरे पास ये मैथ्स के मार्क्स है, बायो के मार्क्स है। तो ये मेरा डेटा एंटर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। फॉर्मूला वो होता है जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें दो टर्म्स को प्लस करना है, अगर हम उसमें सिंबल यूज़ करें प्लस साइन का, तो हमारा वो फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि एन, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस है वो हमेशा इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होंगे, तभी वो फॉर्मूला या फिर फंक्शन में होगा, वरना वो सिंपल डेटा कहलाएगा। कोई फंक्शन नहीं बनेगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा वो। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि इज इक्वल्स टू से फंक्शन और फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। अगर मुझे अब फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं सिंपली, मैंने बताया कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का अगर हम साइन यूज़ करेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला होगा। इस सिचुएशन में अगर मुझे प्लस करना है तो सिंपली इज इक्वल्स टू प्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली जो आपको दो सेल्स की वैल्यूज ऐड करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो सबसे पहला सेल होगा वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट करूँगा। 10 जिस सेल में वैल्यू है वो सेल सेलेक्ट करूँगा। फिर हमारा प्लस का साइन आएगा एंड देन सिंपली जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो वाला सेल सेलेक्ट करना है। अब आपने देखा होगा जैसे ही मैंने B4 पहले प्रेस करा था, ये देखिए मैं फिर से बताता हूँ, जैसे ही मैंने सबसे पहले B4 सेलेक्ट करा तो ये जो बॉर्डर है इसका ये बॉर्डर रनिंग में है। मतलब अभी ये सेल एक्टिव है, अभी ये सेल चेंज हो सकते हैं। जैसे ही मैं इसके आगे सिंबल लगा दूंगा ये बॉर्डर फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि अब मैं अगर कोई और सेल सेलेक्ट करूंगा तो वो प्लस के बाद आएगा, B4 अब चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं दूसरा सेल सेलेक्ट करना है मुझे एडिशन के लिए, तो मैं सिंपली अपने दूसरे सेल के ऊपर जाके ये सेल सिलेक्ट कर दूंगा। अब सिंपली इसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास और सेल से ऐड करने के लिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर प्लस सिंबल, फिर वो वाला सेल सिलेक्ट करना है। जब आपकी लास्ट सेल सिलेक्ट हो जाए तो आपको सिंपल एंटर करना है, आपकी एडिशन होके वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये हो गया ऐड। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, कि फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है फॉर्मूला से, फॉर्मूला कैसे अपने आप को फंक्शन फॉर्मूला से अलग करता है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया कि इज इक्वल्स टू स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले इज इक्वल्स टू करेंगे। अब फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे सिंबल्स यूज नहीं करके वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर हम एडिशन के लिए हम यहाँ पे सम यूज करते हैं, तो जो सम है वो डिफाइन करता है कि हम आगे पूरे प्रोसेस में क्या करेंगे। तो हम सिंपली एडिशन का फंक्शन होता है यहाँ पे सम, सम आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि सम से और ज़्यादा बहुत सारे सम के नाम से आपके यहाँ पर फंक्शंस हैं, ये सारे अलग अलग फंक्शन हैं, हमें चाहिए सम। तो हम यहाँ पे सम पर जाएंगे और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फंक्शंस हमेशा ब्रैकेट्स में होते हैं, वर्ड हमारा ब्रैकेट से बाहर होगा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर अपने अंदर नंबर्स ऐड करेंगे। अब इसके दो ऑप्शंस होते हैं अंदर नंबर रखने के। या तो सिंपली पहला नंबर सेलेक्ट करो, पहला सेल सेलेक्ट करो, उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड सेल, ऐसे जितने भी आप कॉमा कर करके लगा सकते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपका ये फंक्शन से हमारा एडिशन हो गया। अब इसका दूसरा वे क्या है, हम कॉमा लगा, अगर हमें कॉमा नहीं लगाना, सिंपली हम यहाँ पे अपना फंक्शन डालेंगे सम टैब, सिंपली हम जाएंगे इस वाले सेल पे एंड शिफ्ट राइट, या फिर जहां पर भी आपकी वैल्यू है वो, एंड देन एंटर। मतलब हमने अलग अलग कॉमा ना लगा के हमने वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर अगर आपको अपना कर्सर नहीं लेके जाना तो आप एरो से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा था। मैंने यहाँ पे फंक्शन डाला, टैब करा, फिर मैंने सिंपली अपना लेफ्ट एरो वाला की प्रेस करके सबसे पहले वाले सेल पे चला गया। फिर मैंने दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो, तो मेरे दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखोगे, पहले हमने B4 C4 करा था, अब यहाँ पे B4:C4 है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी सम रेंज होगी वो B4 के सेल से स्टार्ट होके C4 तक जितनी भी वैल्यूज है उसको वो ऐड करेगा। बाय चांस अगर मेरे पास और भी सेल्स होते हैं, जैसे अगर मेरे पास B4 से स्टार्ट करके मैं अगर G4 पे आता है यहाँ पे, तो उसका मतलब होता है कि B4 के सेल से स्टार्ट हो गए G4 तक जितनी भी वैल्यूज है वो हमारी ऐड हो जाएगी। अब मैंने ये कर दिए, सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस में। फॉर्मूला में हम एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं, वर्ड लगा देते हैं जो हमारा पूरे फंक्शन को डिफाइन करेगा। फॉर्मूलाज में हम सिंबल्स यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग हमारे क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। प्लस का मैंने आपको बताया ही है। अब हम देखेंगे हम माइनस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला करना है तो हमें इज इक्वल्स टू लगाना है, इसके बाद माइनस करना है तो हम सेल सेलेक्ट करेंगे अपना फर्स्ट सेल, उसके बाद माइनस करने के लिए हम माइनस साइन डोनेट करके फिर उसके बाद अपना सेकंड सेल जिसमें से माइनस करना है, माइनस वो वाला सेल लगा के एंटर। सेम वे में अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इज इक्वल्स टू से, फिर हम जाएंगे अपने सेल से पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, हमारा ये स्टार एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन का साइन डोनेट करता है। फिर हमारी जो सेकंड वैल्यू होगी हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है। सेम गोज विद द डिवीजन। अगर हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, स्लैश मतलब डिवाइड, एंड देन सेकंड सेल, एंटर। तो हमारा ये डिवीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस करा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे डिवाइड। तो ये है हमारे 4 बेसिक फॉर्मूलाज जो हम इसमें यूज करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, माइनस। तो अब हम देखेंगे कि फिल हैंडल क्या होता है। अब जैसे मैंने सेल सिलेक्ट करा हुआ है तो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है जिससे सेल सिलेक्ट होता है। अब ये जो सेल हमारा सिलेक्टेड है ये ग्रीन बॉर्डर से
बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रीन बॉर्डर के राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर में एक ये स्मॉल स्क्वायर है। अगर मैं अपना कर्सर इस बॉक्स पे लेके आऊँगा तो ये एक प्लस साइन में डोनेट हो जाएगा। ये होता है हमारा फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या करता है, जो हमने फंक्शन या फॉर्मूला एक सेल में हमने ऐड सेल में हमने डाला हुआ है, वो हम नीचे तक ड्रॉप डाउन करेंगे। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसको यहाँ पे प्लस का आइकन ला के लेफ्ट क्लिक करके सिंपली नीचे तक जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर दे, तो वो पूरा फॉर्मूला नीचे वाले सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। या फिर हमारा दूसरा ऑप्शन होता है, सिंपली हम यहाँ पे प्लस साइन लाएंगे, फेल हैंडल का साइन लाएंगे एंड डबल क्लिक कर देंगे, तो जहाँ तक आपका डेटा होगा वहाँ तक वो अपने आप यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने दो चीज़ें सीखी है, फिल हैंडल या तो ड्रॉप कर दो या फिर सिंपली डबल क्लिक। तो ऐसे हमारा फिल हैंडल यूज होता है। तो आज हमने देखा है बेसिक फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलाज कैसे कैसे यूज करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, फिल हैंडल क्या होता है और फिल हैंडल को हम यूज कैसे करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसको यूज कैसे कैसे करते हैं। टिल देन, थैंक यू। आई होप यू लाइक द